सतयुगी नैतिकता अपनाने का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात विचार ईश्वर है, अपना आप के सत्य को स्वीकारना। इसीलिए हमारी सब सज्जनों से प्रार्थना है कि समभाव समदृष्टि अपनाओ। इसीलिए हमारी सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि समभाव समदृष्टि अपनाओ। इसीलिए हमारी सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि समभाव समदृष्टि अपनाओ। इसी संदर्भ में सभी की जानकारी हेतु हम यह बताना उचित समझते हैं कि इसी परिसर में समभाव समदृष्टि का स्कूल शीघ्र ही खोला जा रहा है, जहां समभाव समदृष्टि का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की युक्तियां भी समझाई जाएंगी। अब ध्यान से सुनो कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी वह सबसे बड़ी परम तथा नित्य चेतन सत्ता जो जगत का मूल कारण और सत चित आनंद स्वरूप मानी गई है। मैं ही चेतन तत्व व आत्मा हूं। मैं ही अपनी अलौकिक शक्ति से जगत की रचना करता हूं, इसका धारण पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता हूं। हे जीव, आप भी नित्य आनंद और चेतन मेरा ही शुद्ध अंश हो। माया और माया के कार्यों के संबंधित हो जाने पर चाहे आत्मा को जीवात्मा भी कहा जाता है, परंतु वास्तव में हम एक हैं। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि हम समान गुणों वाले हैं, परंतु जीवात्मा के वे सब गुण छिपे होने के कारण उनका उपयोग देखा नहीं जा सकता। पर उस पर ब्रह्म का निरंतर ध्यान और साधना करने से जीव के वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो जाते हैं। यह आत्मबोध होने पर जीव की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता और वह कह उठता है,
आगे समझने की बात है कि जब और जितना समय जीव 5 तत्वों का चोला पहन ब्रह्मांड में विचरता है, उसके लिए अपने इस जीवन अर्थात जन्म से मृत्यु तक प्रति श्वास अपने जीवित रहने के भाव को विशुद्ध बनाए रखना आवश्यक और हितकारी होता है। इस भाव की निरंतर विशुद्धता बनाए रखने हेतु परमेश्वर जीव को समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप गुणों का विकास पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने का आदेश देते हैं, ताकि माया के प्रभाव के कारण चित्त वृत्तियां किसी प्रकार भी विकृत न हो सकें। यह जीव का माया रूपी ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए भी अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित बने रहने का एकमात्र उपचार है। इस प्रकार जीव का ख्याल जीवन यात्रा के समय मायावी दृश्यों का दृश्यांकन करते हुए भी उनके साथ नहीं जुड़ता और हर दृश्य की यथार्थता के अनुरूप ही उसकी भावानुभूति करता है। फलस्वरूप भावों की शुद्धता के कारण उसके हृदय में सज्जन भाव प्रकट होता है और वह सज्जनता का प्रतीक श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। इस प्रकार जीवात्मा का इस प्रकृति के साथ जो अनादि से संबंध चला आ रहा होता है, इस प्रयत्न द्वारा छूट जाता है। इस संबंध विच्छेद को ही मुक्ति कहते हैं। परमेश्वर जीव को शरीर प्रदान करने से पूर्व जनाते हैं कि इस शरीर का कर्ता हर्ता मैं हूं, पर फिर भी जीव और शरीर भिन्न है। जीव चेतन है और शरीर जड़ है। स्थूल शरीर के साथ जीव के संयोग और वियोग का नाम ही जन्म और मृत्यु है। एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में गमनागमन जीव के अपने भाव स्वभाव अनुरूप इंद्रियों द्वारा किए कर्मों के फलस्वरूप अनंत कालों तक तब तक चलता रहता है जब तक उसे सम्यक या स्पष्ट ज्ञान नहीं हो जाता। इसीलिए परमेश्वर जीव को अपनी प्रारब्ध को संवारने हेतु अपने जीवन काल में भाव स्वभाव के विशुद्धिकरण द्वारा शुभ कर्म करने का निर्देश देते हैं। यहाँ जीव को सावधान करते हुए वह जीव और प्रकृति का भेद जनाते हुए कहते हैं कि प्रकृति मेरा अंश नहीं है, वह तो मेरी शक्ति है। यहाँ जीव की अनश्वरता और जगत की नश्वरता का भान कराते हुए वह प्राकृतिक दृश्यों के साथ ख्याल को जोड़ने से भाव स्वभाव पर पड़ने वाले नकारात्मक दुष्प्रभावों से परिचय कराते हुए कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी अच्छा या प्रिय लगता है उसके प्रति राग, व जो भी बुरा या अप्रिय लगता है उसके प्रति द्वेष अर्थात द्विभाव पनपता है। फिर विषय विकारों
अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का घेरा जीव की बुद्धि हर उसे अज्ञान रूपी अंधकार में बंधनमान बना देता है। अविवेक के कारण वह ना ही अपना कार्य कुशलता से कर पाता है और ना ही अपनी रक्षा कर पाता है। यहाँ तक कि इंद्रियां भी उसके वश में नहीं रहती और वह कुकर्म अधर्म में फंस अपनी हानि करने वाला बन अपने से भी प्रेम नहीं रख पाता। इस प्रकार वह आत्म यानी निज स्वरूप को भी भूल जाता है तथा उसे आत्मा और परमात्मा के संबंध के यथार्थ ज्ञान की जानकारी भी नहीं रहती। परमार्थ को भूल स्वार्थी हो जाता है। तभी तो संतोष धैर्य उसकी पकड़ से छूट जाते हैं और सच्चाई धर्म के मार्ग पर चलना उसके लिए असंभव हो जाता है। आत्मविस्मरण हो जाने के कारण आत्मनियंत्रण छूटता है और वह अपना सुधार नहीं कर पाता। इस प्रकार उसकी चित्त वृत्तियां वश में न रहने के कारण उसका आत्मगौरव नष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह आत्मभाव यानी मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाता है। ये सब लक्षण हैं चित्त अशुद्धि के। इसीलिए यह तो सब जानते ही हैं कि हम हैं मानव, पर किसी समय कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो करते हैं दानव। मानव का आहार विहार दानवों जैसा ना हो, इसके लिए उसे राग द्वेष के दुष्प्रभावों से परिचित कराना आवश्यक है। ध्यान से सुनो। राग प्रिय वस्तु के प्रति मन में होने वाला भाव या झुकाव है। यह मन प्रसन्न करने की क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संज्ञक, लौकिक और दिव्य विषयों में जो अनुराग है वह ही राग है। राग विवाद के समय ही आपस में गाली गलौज का सिलसिला चलता है। राग ही मोह है और राग ही मानव जीवन में प्रेम या कष्ट का कारण है। राग ही किसी इष्ट वस्तु या सुख आदि को प्राप्त करने की इच्छा अथवा लोभ की वृत्ति है। प्रिय या सुखद वस्तु की ओर आकर्षण या प्रवृत्ति यानी सांसारिक सुखों की चाह है। हम कह सकते हैं कि सुख भोगने के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है उसी का नाम राग है। इस प्रकार जब व्यक्ति सुख भोगता है तो उसकी प्रवृत्ति और अधिक सुख प्राप्त करने की ओर होती है। इसी प्रवृत्ति का नाम राग रखा गया है। याद रखो, राग का मूल अविद्या और परिणाम क्लेश है। राग से ही ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि के भाव पनपते हैं। अन्य शब्दों में राग इंद्रियों के दोष से उत्पन्न दुष्ट ज्ञान या माया है और चित्त में विवेक न रहने से जड़ तत्व में जो सुख की वासना उत्पन्न होती है उस वासना का नाम ही
राग है। द्वि अर्थात द्वैत, दो की भावना है, जहां दो का यानी अपने और पराये का भाव अर्थात भेदभाव पनपता है, उसे द्वैत कहते हैं। द्वैत से दुविधा, भ्रम, अज्ञान और द्वैतवाद की उत्पत्ति होती है। यही भावना फिर द्वेष में परिवर्तित हो शत्रुता और वैर विरोध को उत्पन्न करती है। चित्त को अप्रिय लगने की वृत्ति यानी चिढ़, शत्रुता व वैर द्वेष कहलाती है। यह वह भाव है जो दुख का साक्षात्कार होने पर उससे या उसके कारण से हटने या बचने की प्रेरणा करता है। राग द्वेष का प्रमुख कारण है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार जम जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर, इंद्रियों और मन को दुख प्रतीत होता है अथवा जिनसे सुख के साधनों में विघ्न पड़ता है, उनसे द्वेष होने लगता है। इस दुख व सुख साधनों में विघ्न के अनुभव के पीछे घृणा और क्रोध की वासना चित्त में रहती है, उसी से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हम कह सकते हैं कि यह प्रज्वलन स्वरूप द्वेष ही प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्म का हेतु है। अर्थात द्वेष से ही मारने या जीतने का प्रयत्न होता है। द्वेष से ही शत्रुता, वैर विरोध उत्पन्न होता है। याद रहे, जिससे द्वेष होता है उसकी बार बार स्मृति होती है। राग द्वेष के कारण ही शरीर में आत्माध्यास हो जाता है और मूर्ख से लेकर विद्वान तक अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं और उसके नाश से घबराते हैं। वैर भाव का अर्थ है शत्रुता या दुश्मनी। जब किसी की बात मन को नहीं भाती तो वह अप्रिय लगने की वृत्ति शत्रुता अर्थात वैर भाव कहलाता है, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष से इंसान चिढ़ने लगता है। इससे दूसरे के प्रति क्रोध सहित अप्रसन्नता होती है और उसका झल्लाना या हम कह सकते हैं बदला लेने की भावना हिंसा तक करवा देती है। स्पष्ट है कि वैर भाव की उत्पत्ति द्वेष के कारण होती है। परिणाम स्वरूप वैर भाव के प्रभाव से ग्रसित हो मनुष्य शत्रु को विपक्षी समझ उसके हित के प्रतिकूल प्रयत्न करता है और उसकी कार्य सिद्धि में बाधा डालने की चेष्टा करता है। विरोध मेल न होने का भाव है। यह भिन्न भिन्न विचारों या तथ्यों में होने वाला पारस्परिक विपरीत भाव है। इससे संबंधों में शत्रुता, बिगाड़ व अनबन पनपती है। विरोध भाव के अंतर्गत किसी कार्य को रोकने के लिए अथवा उससे विपरीत प्रयत्न होता है। विरोधी हित के प्रतिकूल चलने वाला कार्य सिद्धि में बाधा डालने वाला होता है। याद रखो, जहां वैर विरोध पनपता है वहां असहमति के कारण रुकावटें, संकट आते हैं जो मनुष्य के दुर्भाग्य, कष्ट व नाश का कारण बनते हैं। ये सब भाव अनैतिकता के मुख्य कारण हैं। इसीलिए राग द्वेष के प्रभाव से ग्रसित
स्वभावों द्वारा व्यक्ति विशेष के अंदर, परिवारजनों के अंदर और संपूर्ण समाज में फैली नफरत और वैर विरोध के भाव परिवर्तन हेतु ध्यान से सुनो। अहंकार ऐसा दोष है जो मैं की पूजा करवा